तो जैसे कि आप जानते हैं अभी तक हमने यहाँ पर सभी लगभग हमने इनके टॉपिक देख लिए इतने इतने। बाकी कुछ हमारे अटैक्स बचे हैं। अटैक्स में जो कंप्यूटर क्राइम्स है कितने टाइप के होते हैं वो बचे हैं। और यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है कि किस तरीके से सिक्योरिटी मैकेनिज्म काम करता है। तो सबसे पहले आपको मैं सिक्योरिटी के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पर सिक्योरिटी क्या है और सिक्योरिटी में सेंध लगाने को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं सिक्योरिटी का मतलब ही क्या होता है, किसी भी तरह से हमारे डेटा की, हमारी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा करना, इसी को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी। तो एक हैकर जो होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में हैकर को हम नॉर्मली हम जैसे हैकर ही कहते हैं। बाकी हैकर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वाइट हैक हैकर अलग होता है, ब्लैक हैट हैकर अलग होता है। वाइट हैक का काम ये होता है कि इथिकल हैकिंग करना, मतलब ये है कि अगर आपकी कोई आईडी हैक हो गई है तो उसको हैक करके आपको वापस देना। उसके अलावा इथिकल हैकर का काम यह होता है कि आपको आपकी वेबसाइट में कमियां ढूंढ के दिखाना और आपकी इजाज़त लेकर के उस चीज़ को हैक करके आपको उसकी खामियां दिखाना। जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, अब उसमें कुछ नेटवर्क है, हमारा नेटवर्क जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है या कोई पोर्ट ओपन रह गया है, ठीक है, जिससे हैकर उसको हैक कर सकता है या पेनिट्रेट टेस्टिंग कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए वो हमें ये बताता है कि इस टाइप की चीज़ें हैं और उसके लिए वो चार्ज करता है। वहीं जो ब्लैक हेड हैकर होता है उसका काम ये होता है कि मेरी परमिशन, मान लीजिए मेरी वेबसाइट है तो मेरी बिना परमिशन के ही मेरी वेबसाइट को हैक करना और उसके बाद में उसको मेरे खिलाफ में उस डेटा को यूज़ करना, मौजूद डेटा न देना या पूरी वेबसाइट को ही उसने हटा देना। या फिर इससे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या था, डिनायल ऑफ द सर्विस बताई थी, जिसमें सामने वाला उस वेबसाइट की जो रिक्वेस्ट जारी है उसको रोक देता है, वो उस पर बॉट्स भेज देता है बहुत सारे, या उस पर ट्रैफिक इंटरनेट का बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है जिस कारण से वेबसाइट उसको हैंडल नहीं कर पाती है। तो ये सारे काम जो होते हैं वो हैकर के द्वारा किए जाते हैं, जो कि कुछ हैकर ऐसे भी होते हैं जो अपने बिना पैसे के मकसद के लिए सिर्फ मज़े लेने के लिए भी काम करते हैं, तो उनको ग्रे हेड हैकर भी कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल पैसों के लिए काम करते हैं, जैसे ब्लैक हैट हैकर। इस टाइप के बहुत सारे हैकर्स होते हैं। तो इनमें वे सॉफ्टवेयर भी हैक करते हैं, सॉफ्टवेयर को क्रैक भी करते हैं, साथ में वेबसाइट हैकिंग भी होती है। मतलब ऐसे सारे काम जिससे आपको कुछ नुकसान पहुंच सके उसे हम हैकिंग कहते हैं। तो हैकिंग एक प्रक्रिया है जिसमें नेटवर्क में घुसकर आपके सिस्टम से सारी इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है। सिस्टम में वायरस छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन को मिटा दिया जाता है। इस सूचना का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। वह व्यक्ति जो हैकिंग की प्रक्रिया को अंजाम देता है वह हैकर कहलाता है। हैकर एक वेल स्किल्ड प्रोग्रामर होता है। यहाँ मैं एक बार बताना चाहूँगा कि कुछ हैकर्स जो होते हैं वह वेल स्किल्ड प्रोग्रामर नहीं होते हैं। वह इंटरनेट से इधर उधर से कोई डेटा लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गिटहब, गिटहब पे बहुत सारी रिपोजिटरी डली होती है जिस पे लोग अपने प्रोजेक्ट डालते हैं। एक गिटहब नाम की वेबसाइट आती है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यह वेबसाइट का काम यह है कि अगर आपने कोई अच्छी चीज़ बनाई है, आपने कोई अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, तो वो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं हमारे गिटहब पर। गिट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कुछ डाउनलोड करते हैं, जो हमारे लिनक्स में ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये गिटहब आती है, इस टाइप से इसका साइन है। तो ये यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, यहीं से वो कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई निकाल लेते हैं, उस पर सारी डिटेल होती है कि उसको कैसे यूज़ करना है, क्या है, और वो कर देते हैं। तो हैकर ज़रूरी नहीं है कि वो वेल स्किल्ड हो, क्योंकि अगर कोई वेल स्किल्ड होता भी है, यहाँ पर जैसे लिखा है हैकर एक वेल स्किल्ड प्रोग्रामर होता है। अगर कोई प्रोग्रामर होता है तो ज़्यादातर उसको जॉब मिल जाती है हमारे देश में, नहीं तो बाहर भी मिल जाती है। अगर उसके पास में अच्छी क्षमता है और अच्छे काम में लगाना चाह रहा है वो, तो उसको कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिल जाते हैं। हालांकि ऐसा सब नहीं करते, कुछ ऐसी मानसिकता वाले होते भी है जो इस टाइप की चीज़ों का उपयोग करके किसी को परेशान करने का काम करते हैं। तो ये आपकी एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप यहाँ पर जा कर के साइन अप कर सकते हो, खुद की भी रिपोजिटरी डाल सकते हो, या फिर इस गिटहब से आप कुछ भी यहाँ से खरीद सकते हो। बहुत अच्छी वेबसाइट है हालांकि ये, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। इस पे हम रिपोजिटरी जो होती है, जैसे स्क्रिप्ट लिखी, कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो उसको हम यहाँ पर स्टोर
कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर्स जो फ्रीवेयर होते हैं जिनमें आप ऐसा चाहते हो कि मैंने इसको बना तो दिया है, अब इसको मैं ओपन सोर्स करना चाहता हूँ, ये पूरी दुनिया में लोगों देखे और उसमें जो कमियां हैं उसको सुधारे। इसी को तो हम ओपन सोर्स बोलते हैं। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसके हम क्या करते हैं, जो कोड्स होते हैं, जो उसके सोर्स कोड होते हैं उसको हम ओपन कर देते हैं पूरी दुनिया के लिए, ताकि उसमें जो कमियां हैं, जो उसमें कुछ अपडेट हो सकता है उसको सुधारा जाए। जैसे लिनक्स, लिनक्स बेसिकली जो लिनक्स होता है, जैसे काली लिनक्स हो गया और सेंटोस, मैकिन्टोस, इस टाइप की बहुत सारी लिनक्स आती है, उबंटू। तो उनका ये क्या काम है, वो यही करती है अपने जो इम्प्लीमेंटेड कोड है, जो उनके सोर्स कोड है, उनको वो पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं पर अपलोड कर देती है। उसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। उसमें पूरी दुनिया का योगदान होता है। मतलब अगर एक व्यक्ति, एक प्रोग्रामर है, वो घर पे बैठ के एक विंडो बना रहा है मान लीजिए, ठीक है, और वो अपने कोड को डाल देता है बेसिक विंडो बना करके, तो उसके द्वारा बहुत अच्छी विंडो बन सकती है पूरी दुनिया के लोगों के द्वारा, क्योंकि सब बैठ करके फिर अपने अपने जगह पर वर्क करेंगे। तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक प्रकार से ये सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। कारण ये है कि अगर एक समय में एक व्यक्ति बैठ के बना रहा है पर्सनल पीसी पे, तो इससे हो सकता है कि 1 करोड़ प्रोग्रामर अगर हो ना, वो उसके ऊपर मदद करना चाहे, तो 1 करोड़ सीपीयू वर्क करेंगे। और हो सकता है सभी अलग अलग टाइप के सीपीयू हो, तो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर हो गया ना ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इंटरनेट के माध्यम से भी सुपर कंप्यूटर बनाया जा सकता है, बाकी इतना ज़्यादा कुछ वो है नहीं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर में अलग अलग एक काम को अलग अलग जगह पर बांट के किया जाता है। और ये हम क्या करेंगे, इस एक काम को ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बार बार यूज़ करें। हालांकि कॉन्सेप्ट कहना गलत है, हालांकि इसको कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का दर्जा नहीं दे सकते। बाकी यहाँ जब हार्डवेयर का जो यूज़ हो रहा है, जैसे सुपर कंप्यूटर में हार्डवेयर बहुत सारे यूज़ होते हैं, उस कॉन्सेप्ट से सही है। बाकी सुपर कंप्यूटर का जो यहाँ मैकेनिज्म है उसके हिसाब से ये पूरा गलत है। उसमें पैरेलल काम चलता है, समानांतर काम चलता है। एक काम को 10,000 सीपीयू में बांट दिया जाता है तो वो बहुत जल्दी काम कर देता है, इस टाइप से चलता है। ठीक है, तो वो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं। बाकी एक प्रकार से देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से इस टाइप के काम किए जा सकते हैं एक समय पे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसके बाद में हम देखते हैं जिसे प्रोग्रामिंग की एक अच्छी नॉलेज होती है। दूसरों शब्दों में कहे तो हैकर वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस पाने के लिए कोड्स या पासवर्ड तोड़ता है। तो जो सामने वाला हैकर है वो अगर हमारे कंप्यूटर में आना चाहता है, तो या तो आपको कुछ लिंक भेजेगा या कोई पीडीएफ भेजेगा जिसमें कोई पेलोड डला होगा। आपको मैं बता दूं, जितनी देर आप वेबसाइट पे रहोगे या जो पीडीएफ में रहोगे, पीडीएफ को ओपन करके रखोगे, उतनी देर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में पेलोड्स चलेंगे। और वो पेलोड्स जो होते हैं, पेलोड का मतलब होता है कि ऐसा कोई पेज पेज लगाना, जैसे मान लीजिए कोई चीज को छुपा करके भेज देना आपके पास में। ठीक है, इसको पेलोड को मैं ऐसा समझाता हूँ उदाहरण के लिए कि आपके घर में एक व्यक्ति कोई कुरियर बॉय आया, आपके दरवाजे पे आया, आपने दरवाजा खोला और उसके बाद में उन्होंने कुरियर दिया और आपको बोला 1 मिनट एक काम करना, जरा पानी लेकर के आना। अब दरवाजा ओपन है, उसके बाद वो वहीं खड़ा है, जैसे स्क्रीन पे आपका पूरा ये पीडीएफ ओपन है उस टाइप से वो खड़ा है। इतनी देर में वो अंदर से कुछ चुरा करके ला सकता है, वो अंदर घुस के मार काट कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कुरियर बॉय हो, वो कुरियर बॉय हो भी नहीं। और कुरियर बॉय होगा तो हालांकि ये काम नहीं करेगा, बाकी वो नहीं हुआ और कुरियर बॉय के भेस में कोई और व्यक्ति हुआ, तो इस टाइप के भी काम होते हैं। वैसे कि वैसे सेम यहाँ पर भी होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई या आपको पीडीएफ भेजी, उसको आपने डबल क्लिक करा, तो वो उसमें पेलोड्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर सोशल इंजीनियरिंग हो सकती है और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो वो इस टाइप से देख सकता है। या फिर आपको कोई लिंक दे करके आपको कोई वेबसाइट पे पहुंचाया, उस वेबसाइट को सेम ऐसा बनाया है जो दूसरी वेबसाइट हो। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी वेबसाइट का। बाकी उदाहरण के लिए आप फेसबुक का ले सकते हो कि फेसबुक का एक फिशिंग पेज बनाया है। अब फिशिंग का मतलब क्या होता है कि सामने वाले ने आपको क्या करा, यहाँ पर एक मेल भेजा जो एक प्रकार से स्पैम मेल है, उसको गूगल डिटेक्ट नहीं कर पाया, या आपको उनने क्या करा कि एक मैसेज भेजा। अब मैसेज में भी बहुत सारी सर्विस होती है मैसेज की, वो आपको उस नाम से मैसेज भेज सकती है जिसको हम बोलते हैं स्पूफ मैसेजिंग। स्पूफ मैसेज में मैं आपको उस नंबर से या फेसबुक के नाम से मैं आपको एक मैसेज भेज सकता हूँ। वो मैसेज जब आपको मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई ने मेरी आईडी में छेड़खानी करने की कोशिश करी है, मुझे इसका पासवर्ड बदलना चाहिए। और वो लिंक नीचे रहेगी, वो लिंक को शॉर्ट लिंक करके रखते हैं, तो जिसे आपने क्लिक करा तो आप उनके सर्वर पे जाओगे, आपको वहां पर नाम भी पूरा फेसबुक का दिखेगा, सेम वैसे ही लगेगा
बस वो रहेगा हैक पेज, उनका मतलब फिशिंग पेज रहेगा। और वो फिशिंग पेज में क्या करेंगे कि आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे या उसको रीसेट करने के लिए ओल्ड पासवर्ड न्यू और न्यू पासवर्ड कंफर्म डालेंगे। बस आपका काम हो गया, आपका ओल्ड पासवर्ड भी उनके पास चलेगा और जो न्यू पासवर्ड हो सकता था वो भी चलेगा। तो उससे आपकी क्रोनोलॉजी पता चल गई उनको कि आप इस टाइप के पासवर्ड रखते हो। उदाहरण के लिए मैंने रखा ABC@H और कुछ नंबर डाल दिए। तो एक उनको क्रोनोलॉजी पता चल गई ना, आपकी एक मानसिकता पता चल गई कि आप इस टाइप के पासवर्ड रखते हो। आप सिंपल पासवर्ड नहीं रखते हो, आप थोड़े से एडवांस पासवर्ड रखते हो, या आप कैसे पासवर्ड रखते हो उनको ये जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारा काम जो होता है वो इस टाइप से किया जाता है। अब इसमें देखिए आपको निम्नलिखित हैकिंग के अंजाम यहाँ पर बताए गए हैं कि किस टाइप के हैकर हैकिंग किए कर सकते हैं। तो पहला किसके लिए करते हैं? मनी के लिए। सीधी सी बात है, आपने रैनसमवेयर का नाम सुना होगा। रैनसमवेयर जो है वो जो वायरस आता है आपके कंप्यूटर में, मेलिशियस वायरस है। वायरस आने के बाद में वो इंक्रिप्शन यूज करता है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। आपको याद रखना चाहिए। यहाँ मैं एक बार दिखा देता हूँ रैनसमवेयर के बारे में सर्च करके। तो जो रैनसमवेयर सॉफ्ट एक प्रकार से मेलिशियस सॉफ्टवेयर आता है, उसको मेलवेयर भी आप कह सकते हो। तो उसका काम यही होता है कि वो आता है और आपके इसमें कंप्यूटर के अंदर अटैक करता है और वो की का यूज़ करता है। और वो की कौन सी होती है? पब्लिक की, प्राइवेट की, इस टाइप की चीज़ों का वो यूज़ करता है और इस टाइप से उसको इनक्रिप्ट कर देता है। तो यहाँ कुछ की दी गई है जिसको आप देख करके बता सकते हो कि यहाँ पर इसका अटैक हुआ है। और वहाँ एक शब्द लिखा आता था, वाना क्राई। तो ये करता क्या था? तो यहाँ आप देख सकते हो, इनने देखिए बिट इंक्रिप्शन किया है और बहुत हेवी बिट इंक्रिप्शन इनने किया है, जो कि पूरा लॉक हो गया आपका कंप्यूटर इस टाइप से ना। यहाँ लिखा है पेमेंट विल बी राइज ऑन, इस टाइप से इन्होंने लिखा है। और यहाँ लिखा है योर फाइल विल बी लॉस्ट ऑन बीन इनक्रिप्टेड, जो आपकी फाइल्स है उनको इंक्रिप्शन कर दिया और बहुत हेवी इंक्रिप्शन किया है इन्होंने। मतलब 256 512 बिट की जो की होती है उसका यूज करके बिट इंक्रिप्शन किया है। और इसको ओपन केवल इसकी प्राइवेट की से ही किया जा सकता है और उस प्राइवेट की को इस सॉफ्टवेयर जो होता है मेलिशियस उनने डिलीट कर दी है। अभी आप बात मानो या ना मानो, बाकी वो क्या करते हैं, वो भले आपके कंप्यूटर को इनक्रिप्ट कर देते हैं और यहाँ पर वो वादा कर रहे हैं कि आपको की दी जाएगी और उस की से आप उसको क्या कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो। बाकी वो होता नहीं है। ठीक है। ये जो है मेलिशियस सॉफ्टवेयर बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर है अभी तक का। और इसको बोलते हैं वाना डिक्रिप्ट और वाना क्राई। पहले एक मैसेज आता है वाना क्राई, क्या होना चाहते हो, ये इस टाइप से आता है मैसेज वाना क्राई। ठीक है। तो यहाँ पर वो आपसे मांग रहा है बिटकॉइन में पैसा मांग रहा है। बिटकॉइन क्या है आपको मैं बता दूं, एक और छोटी सी बात। बिटकॉइन का मतलब ये होता है बाइनरी कॉइन, जो बिट के रूप में चलता है ना, हमारा बिट्स होती है ना वो। तो मतलब क्रिप्टो करेंसी इसको कहते हैं। बिटकॉइन तो उन्होंने नाम रखा है बिट, बाकी ये क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी मतलब ऐसी करेंसी जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सिक्योर हो। और वो कोई करेंसी नहीं है, वो वर्चुअल है, उसको बनाई गई है। जापान के एक व्यक्ति है, उन्होंने किसी ने बनाई है, कंफर्मेशन नहीं है कि उन्होंने ही बनाई है, बाकी कोई व्यक्ति का एक नाम आता है यहाँ पर। तो उन्होंने इस करेंसी को बना था, कॉन्सेप्ट दिया था, इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है भारत में, हालांकि बिटकॉइन जो है वो अभी हमारा अवैध है, अमान्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को मान्य किया जाए, बाकी बिटकॉइन को नहीं, क्योंकि इसकी जो फ्लक्चुएशन होती है, पैसा बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है एकदम से। आज 10 लाख है, कल 10 रुपए पे आ जाए, इस टाइप से इसका फ्लक्चुएशन आता है। और इस पे किसी भी सरकार का कोई यहाँ पर रोक नहीं है। तो इस तरह की करेंसी को लेना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस टाइप की करेंसी को ना ले तो अच्छा है। दूसरी बात, अपने यहाँ अभी फिलहाल में तो इलीगल है। गवर्नमेंट एक टाइप का बिल ला करके इसको वापस से इसको पूरी तरीके से बैन कर देगी। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी इसको फिलहाल में तो कह दिया गया है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी उनको आपको चलाना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी अच्छी भी होती है, जैसे फेसबुक भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर के आ रहा है। तो वो क्रिप्टो करेंसी ठीक है। ठीक है। वो क्रिप्टो करेंसी पे किसी न किसी एक संस्था का एक अधिकार है कि हाँ, अगर कुछ पैसा डूबा तो ये संस्था हमको पैसा देगी और उसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। बाकी जो कुछ अलग से जो बिटकॉइन है इनमें तो फ्लक्चुएशन आता है, तो ये बिटकॉइन में पैसा मांगते हैं। और यहाँ लिखा है से एंड $3 वर्थ ऑफ बिटकॉइन टू ढिस एड्रेस। तो यहाँ बिटकॉइन के लिए एक एड्रेस दिया है कि यहाँ $300 का जो बिटकॉइन होगा, एक छोटा सा पार्ट होता है बिटकॉइन का भी, मतलब पैसे के रूप में होता है बिटकॉइन जो उसका उसका पार्ट उन्होंने मांगा है कि आप मुझे दीजिए और उसके बाद में इसको डिक्रिप्ट करिए। तो डिक्रिप्ट करने की कोई यहाँ पर गारंटी नहीं होती है। और इस
से बचने का तरीका यही है कि आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करो तो कुछ फायरवॉल्स अच्छे से यूज़ करो, और हालांकि ये फिर भी आ जाए अगर इंटरनेट के माध्यम से, तो अपने जो डेटा का बैकअप बना करके रखिए। आपने शेडो पेजिंग जो पढ़ी होगी, इससे पहले बैकअप पढ़ा होगा, डेटाबेस का बैकअप। तो हमारा डेटाबेस की ही तो हमको सिक्योरिटी करना है, एक तो नेटवर्क की सिक्योरिटी करना है, दूसरे डेटाबेस की भी सिक्योरिटी करना है, और पूरा तीसरा डेटा की भी सिक्योरिटी करना है। इन तीनों की सिक्योरिटी हमको देखना है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस है उसमें, कि हम कोई ऐसी अननोन फाइल डाउनलोड ना करें, हमारे नेटवर्क को हम मॉनिटर करते रहे। वाया सार का एक आता है सॉफ्टवेयर, उसके द्वारा हम इसको नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ, ये हमारा पैकेट्स कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कोई ने एक्टिव या पैसिव अटैक तो नहीं किया है। उसके अलावा हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस टाइप के कुछ अटैक्स होते हैं, तो हम वापस हमारे इस पे आते हैं। उसके बाद में फन, मजे के लिए कुछ होते हैं फ्रेंड्स जो आपस में मजे के लिए, या फिर किसी और को भी जिसको आप नहीं जानते उसकी भी आईडी हैक करके उसको मजे के लिए भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं। तो हैकर का काम यही होता है। हालांकि हैकर इतने जो अपन टीवी में दिखाए जाते हैं कि एक बटन दबाया और पूरी हैकिंग हुई, ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लिखना पड़ती है। उस स्क्रिप्ट लिखने के बाद में वेट करना पड़ता है कि व्यक्ति कब क्लिक करेगा, कब ओपन करेगा। मतलब बहुत माथापच्ची होती है। तो बस वो मूवी में जिस टाइप से आपको अगर हैकिंग का किसी ने दिखाया हो किसी मूवी में कि वो 2 4 5 बटन दबाता है और बिल्कुल हैक हो जाता है, वो काम नहीं होता है। हालांकि स्क्रिप्ट रन होती है, उसमें समय लगता है। अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर है, स्क्रिप्ट रन हो रही है, और अगर इन्वायरमेंट ने साथ दिया उस समय, तो 2 4 5 मिनट में भी हैकिंग हो सकती है। इस उदाहरण के लिए मैंने एक फिशिंग वेबसाइट बनाई, उसको अपलोड करी। ठीक है, उसका जो वो है यूआरएल है, उसको मैंने कॉपी करके उसको पहले तो सॉर्ट करा। सॉर्ट बीट में जो सॉर्ट होता है उसको मैंने छोटा करा बीटली के द्वारा। उसके बाद में मैंने उसको भेजा। अब वो व्यक्ति को भेजा, अब वो कब क्लिक करेगा। अगर मैंने भेजा और वो व्यक्ति ने क्लिक करके आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश करी तो मेरे पास पासवर्ड आ गया। नहीं हुआ तो हो सकता है 2 दिन बाद करे, 4 दिन बाद करे। तो जरूरी नहीं है हैकर जिस टाइप से दिखते हैं वैसे हो। ठीक है। और हैकर एक नहीं होता है, ग्रुप भी होते हैं बहुत सारे। जैसे आपने सुना होगा अनोनिमस, एनोनिमस, वो ग्रुप है। तो उसमें वो ग्रुप के साथ काम करते हैं तो थोड़ा सा उसमें उनको आसान रहता है। तीसरा, सूचना को चुराने के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की, उसको भी लीक किया जा सकता है इसके द्वारा। अब वो सॉफ्टवेयर के द्वारा सूचना को चुराया गया हो, या हार्डवेयर के द्वारा। जैसे नासा की 500 MB की फाइलें एक समय पे चुरा ली गई थी उनके डेटाबेस से। तो 500 MB की फाइलें चुराना, आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी नासा जैसी सिक्योर जगह पर जा करके 500 MB की फाइल चुराना कोई मजाक की बात तो है नहीं। तो उन्होंने किया कैसे होगा, एक थोड़ा सा दिमाग में आता है। हम तो यहाँ लिखा है हैकर्स स्टील 500 MB ऑफ नासा डेटा यूजिंग चिप रास्पबेरी पाई। तो इन्होंने क्या करा था कि उनका जो फिजिकल है, देखो नासा ने जो फायरवॉल लगा रखी होगी, एंटीवायरस, ये वो सब चीज़ें लगा रखी होगी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, बाकी फिजिकल सिक्योरिटी उनकी थोड़ी सी वीक थी। तो इन्होंने क्या करा कि जा करके उसमें यूएसबी लगाई, उस यूएसबी को कनेक्ट करा अपने रास्पबेरी पाई से। एक रास्पबेरी पाई एक आता है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूंगा, बोर्ड आता है। ठीक है, उसका यूज़ ज़्यादातर प्रोजेक्ट बनाने में किया जाता है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो बनते हैं उनमें किया जाता है। तो उसके द्वारा इन्होंने इसको चुरा लिया। तो यहाँ पर फिजिकल सिक्योरिटी भी जरूरी होती है। जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ उसको सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी दी हो, हार्डवेयर सिक्योरिटी भी यहाँ पर ज़्यादा जरूरी होती है। इस टाइप का बोर्ड होता है छोटा सा, उसके माध्यम से इन्होंने क्या करा, उसको चुरा लिया। इसमें कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी। यहाँ एक प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर उसका आर्म प्रोसेसर बोलते हैं, ARM, आर्म प्रोसेसर। ये पूरा कंप्यूटर है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें से लेन के द्वारा या यूएसबी कनेक्ट करके जैसे भी उन्होंने किया होगा, उसमें कनेक्ट करके उसको डेटा को उन्होंने 500 MB के डेटा को चुरा लिया। अब नासा का 500 MB का डेटा बहुत ज़्यादा मायने रख सकता है। उसमें कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स हो गए, आने वाले समय में उनका क्या यूज़ करना है, या हो सकता है गार्बेज फाइल भी हो। रेंडमली शायद इन्होंने चुनी थी, तो यहाँ से इन्होंने कनेक्ट करके वो सारा पूरा डेटा चुरा लिया था। तो ये इस टाइप की चीज़ें भी होती है यहाँ पर। तो हैकर अपने कुछ हैकर अपने मज़े के लिए भी इसको काम करते हैं, और कुछ सूचनाओं को चुराने के लिए भी करते हैं। कोई बदला लेने के लिए करता है, अब ये बताने की ज़रूरत है नहीं।
हमारे भारत में तो बदला लेने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या कर जाते हैं। तो बदला लेने के लिए भी यूज़ होता है, स्पैम भेजने के लिए भी करते हैं। आपका पूरा मेल बॉक्स ही भर दिया, पूरा मैसेज बॉक्स ही भर दिया स्पैम से, फालतू के मैसेज बना रहे हैं, बॉम्बिंग कर दी है, मैसेज एसएमएस बॉम्बिंग होती है वो कर दी है, ईमेल बॉम्बिंग कर दी है। तो इस टाइप के काम हो सकते हैं। हालांकि कुछ मशीन लर्निंग कोर्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो गूगल यूज़ करता है, और इस टाइप के जो स्पैम मेल होते हैं उनको वो स्पैम बॉक्स जो होता है उसका अलग से बिन, स्पैम बिन बोल सकते हो आप, उसमें डाल देता है। आप चाहो तो उसमें फिर जा करके देख सकते हो कि क्या स्पैम था क्या नहीं था। उसके अलावा मेलिशियस फाइल के एग्जीक्यूशन के लिए जो मेलिशियस फाइल होती है, जो मैंने आपको बताया, मेलिशियस फाइल का मतलब ये होता है कि कोई पीडीएफ बना के भेज दी, कोई वेबसाइट पे आपको ले गए, पीछे वो कोड रन हो रहे, उसकी स्क्रिप्ट रन हो रही है, तो इस टाइप के काम किए जाते हैं। तो मेलिशियस फाइल के एग्जीक्यूशन के लिए भी होता है। कम्युनिकेशन को इनसिक्योर करने के लिए, जब कम्युनिकेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप मैसेज किसी को भेज रहे हो आपके मोबाइल से, 2G मोबाइल 3G मोबाइल से, तो बीच में आपके मैसेज को देख सकता है कोई भी व्यक्ति। उसके लिए कुछ यहाँ पर ऐसी टेक्निक आती है जिसके द्वारा उसको देख सकता है। तो जो टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। उसमें वो आपसे जो आपके 2G डेटा के पैकअप होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनको वो कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, कैप्चर कैप्चर डिवाइस होता है एक, कैप्चर 2G डाटा पैकेट्स, गूगल है समझ ही जाएगा, पैकेट्स लिखा है। तो इस टाइप के कुछ डेटा यहाँ ये वायर्स आके तो हमारे नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए कि हमारे नेटवर्क की चीज़ें कहाँ जा रही है, इस टाइप से कुछ चीज़ें होती है। अगर होगा तो मैं आपको इस बारे में और आगे बता दूंगा, एक छोटा सा उदाहरण कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, किस टाइप से वो जो आपके मैसेज होते हैं उनको वो डिक्रिप्ट करते हैं या देख सकते हैं कि क्या मैसेज जा रहा है क्या नहीं आ रहा है। हालांकि 4G में पॉसिबल नहीं है, अगर आप 4G कॉलिंग कर रहे हो तो उसको सुनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 4G का जो बैंडविड्थ होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और उस टाइप का बैंडविड्थ के जो वो आते हैं हार्डवेयर अभी तक फिलहाल में मिले नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल, तो पॉसिबल है भी तो उसके लिए बहुत महंगे सॉफ्टवेयर महंगे हार्डवेयर आते हैं जो बेसिकली व्यक्ति यूज़ करेगा नहीं। तो इस टाइप के काम किए जाते हैं। उसके अलावा आपके सिस्टम का प्रयोग करने के लिए, अब आप बोलोगे मेरे सिस्टम का प्रयोग कोई कैसे करेगा, तो आपके सिस्टम का कंप्यूटर का उपयोग होता है जब आप कोई पायरेटेड विंडो डालते हैं, कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो बिटकॉइन माइनर करके एक सॉफ्टवेयर आता है वो भी उसमें डाल दिया जाता है। तो अब आपका जो कंप्यूटर है जब भी नेट से कनेक्ट होगा तो वो बिटकॉइन माइनिंग करेगा, मतलब रिसोर्स आपका है, आपका सीपीयू है, आपकी बिजली खर्च हो रही है, आपका ग्राफिक्स कार्ड यूज हो रहा है, आपको कंप्यूटर की स्पीड स्लो मिल रही है। बाकी वो जो बंदा है जिसने इसको बनाया है स्क्रिप्ट को, उसके लिए वो जो कंप्यूटर होगा अब आपका, हुआ उसके लिए बिटकॉइन माइनिंग करेगा। ठीक है, तो जब भी पायरेटेड विंडो आप डालते हो तो थोड़ा सोच समझ के डाले, क्योंकि उसमें उसको आपको स्लो ही मिलेगा। बेसिक जो रहेगी उसकी जो फंक्शनैलिटी रहेगी वो उसकी स्लो रहेगी। तो इस टाइप के काम भी करते हैं, आपके सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सिस्टम का यूज़ बोर्ड बना करके किसी एक वेबसाइट पे नेटवर्क के ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक अच्छा सा एंटीवायरस ले, अपने पूरे कंप्यूटर को स्कैन करें। बाकी एक बात बता दूं, अगर आपने पायरेटेड विंडो डाली है और उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे कुछ होंगे मेलिशियस, तो वो उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जब उसकी कंप्यूटर की आत्मा जो होती है विंडोज वही करप्ट है, तो फिर उसको कोई कहीं नहीं कर सकता है। उसको कोई सॉफ्टवेयर किसी प्रकार का एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जहां इन्वायरमेंट में रन हो रहा है वो इन्वायरमेंट ही पहले से डिफेक्टेड है। तो वो क्या करेगा उसके लिए, तो इसके लिए आपको कभी भी पायरेटेड विंडो का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप चाहो तो लिनक्स पे आप मूव कर सकते हो, लिनक्स चलाना थोड़ा शुरू करो। बहुत अच्छी अच्छी लिनक्स भी आती है, उबंटू भी आती है, मैकन्टोस आती है, बहुत अच्छी अच्छी विंडोज़ के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। और विंडोज़ अगर यूज़ करना है तो फिर पायरेटेड विंडो ना यूज़ करते हुए एक OEM की वाली विंडो यूज़ करें, जो कि मुश्किल से 700-800 में आपको एक की मिल जाती है OEM। ठीक है, उसका यूज़ करें, या जहाँ तक हो सके रजिस्टर्ड विंडो का ही यूज़ करें। उसके अलावा फिर यहाँ लिखा है किसी वास्तविक टारगेट पर अटैक करने के लिए, कोई भी वास्तविक टारगेट है, ठीक है, तो उस पर अटैक किया जाता है जिससे उसका डेटा चुराया जा सके।
और फिर चुनौतियों के लिए सामने वाले को, जैसे चुनौतियों का मतलब ये होता है, जो कोई वेबसाइट है उस पर हमने नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ा दिया, तो नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ने के बाद क्या होगा, वो वेबसाइट को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ने के कारण उसके जो रियल जो कस्टमर थे वो उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और वो डिनाइल ऑफ द सर्विस उसका हो जाएगा, वहीं पर वो सर्विस से इनकार कर देगा।